तो चलो आज हम आर डी शर्मा का 19.13 सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा आर डी शर्मा 19.13 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले तुम ये कुछ सीख जाओ कि हमारा ये जो फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आया कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्मेट में आया, तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये तो हम क्या इंडिफिनिट इंटीग्रल्स कर रहे हैं, और इसमें सब्स्टिट्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखो, हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्मेट में दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एक्स की जगह में ए साइन थीटा, और क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह में ए कॉस थीटा रिप्लेस कर देंगे। उसी तरह ही तुम ये याद रख लो, इसको हम मिटा दूंगा, तो तुम ये नोट कर लेना। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह सिंपली ए टैन थीटा, और एक्स की जगह क्या करेंगे, ए कॉट थीटा पुट करेंगे। उसी तरह जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया होगा, मतलब इस फॉर्मेट में आता होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह सिंपली ए कोसेक थीटा, और एक्स की जगह में क्या लिख देंगे, एक्स की जगह में लिख देंगे ए सेक थीटा। तो हो गया। और एक कहते हैं क्या है कि ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स इसी फॉर्मेट में दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स की जगह में क्या लिख देंगे, ए कॉस टू थीटा। तो आप ये नोट कर लो, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसमें हम ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इस एक्स की जगह में क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये रिप्लेस कर देंगे। तो देखो, थोड़ा सा मैं छोटा लिख लेता हूँ, मतलब तो क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और यहाँ पे जो डी एक्स बाई डी थीटा होगा, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे डी थीटा क्या वहाँ यहाँ पे चलाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह में ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसका होल 3/2 इंटू डी एक्स की जगह में हम ये रिप्लेस कर देंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इससे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल 3/2 इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन ये ए स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, एक क्यू इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, लिख लेते हैं, और 3/2 इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये जो स्क्वायर है कट गया, स्क्वायर कट गया, और ये ए
कट गया। अब क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या cos स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा cos क्यू थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा cos की पावर 2 थीटा। फिर ये हमारा हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या होता है, सिंपली tan स्क्वायर थीटा, ये हो रहा है डी थीटा। तो हम tan स्क्वायर थीटा की जगह में सेक मतलब tan को सेक में कन्वर्ट करेंगे लीनियर में लाने के लिए। तो क्या करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम ये पुट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा, ये हो गया हमारा। यहाँ पे करते हैं, ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। तो इंटीग्रेशन को अंदर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली tan थीटा, और ये थीटा का क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे प्लस सी लिख लेते हैं, ये C1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा प्लस C2। तो C1 C2 दोनों को कांस्टेंट को हम एक ही मानेंगे, tan थीटा माइनस थीटा प्लस, आप इसको C मान लेते हैं हम। अब क्या करेंगे हम, क्या x की जगह में a sin थीटा रिप्लेस किए थे। अब थीटा को, ये जो tan थीटा को और थीटा को एक्स के टर्म में लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप सब जान लीजिए कि जब हमारा ट्रिगोनोमेट्री दिया होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ये याद रखना। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए, और इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए आ गया। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो यहाँ पे पी क्या हो गया, पी हो गया हमारा एक्स, एच हो गया हमारा ए। तो यहाँ पे जो बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट होगा, ये हो जाएगा हमारा बेस। यहाँ से हमारा क्या tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, हाँ tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे लिखते हैं हम x अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होगा, ये आएगा tan थीटा का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, थीटा को एक्स के टर्म में लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो साइन थीटा क्या हो गया, एक्स अपॉन है, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो हम लिखते हैं tan थीटा क्या निकाले थे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं हम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थीटा का जगह में लिखते हैं ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन आर डी शर्मा 19.13 का। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे हमें एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और यहाँ पे जो डी थीटा होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो इसको हम लिखते हैं
एक्स टू द पावर 7 मतलब ए साइन थीटा का होल 7, तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर 7 इंटू साइन टू द पावर 7 थीटा अपन यहाँ पे भी लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसका होल टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। तो डी एक्स में क्या हो जाएगा, डी एक्स में हम पुट कर देंगे, डी एक्स की जगह में पुट कर देंगे ए कोस थीटा डी थीटा, ये हो गया हमारा। यहाँ पर आ जाएगा क्या ए टू द पावर 7 इंटू ए, ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर 8, इसका हम बाहर ले लेते हैं ए टू द पावर 8 इंटू साइन टू द पावर 7 थीटा, और ये क्या हो गया कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया और अंदर क्या हो रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल टू द पावर 5 डी थीटा। तो ए टू द पावर 8 को रख लेते हैं, ये क्या हो गया साइन टू द पावर 7 थीटा इंटू कोस थीटा अपन पावर को हम अंदर लेते हैं, पावर को अंदर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर 10 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या हो गया यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा कॉस टू द पावर 10 थीटा हो जाएगा हमारा ये। तो यहाँ पे क्या हो गया ए टू द पावर 10 को बाहर लाते हैं ए टू द पावर 8 डिवाइड बाई ए टू द पावर 10 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7 थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस 10 थीटा, यह हमारा कट के क्या हो जाएगा कॉस टू द पावर 9 थीटा। यहाँ पे हमारा साइन थीटा है, सॉरी एस साइन थीटा है, तो इसको हम लिखते हैं एस टू द पावर साइन टू द पावर 7 थीटा अपॉन कॉस 9 थीटा को हम क्या लिखते हैं कॉस टू द पावर 7 थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यह हमारा हो गया डी थीटा। क्या करते हैं ए टू द पावर 8 बाई ए टू द पावर 10, ये कट के क्या हो जाएगा ए टू द पावर 2, तो यहाँ पे हो गया 1 बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7 थीटा अपन कॉस 7 थीटा, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7 थीटा इंटू 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो करते हैं हमें क्या होगा यहाँ पे क्या करेंगे हम tan 7 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली tan थीटा को t मान लेते हैं और क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये सेक स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी थीटा, तो डी थीटा को यहाँ पे लाते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो हम पुट करते हैं स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू टी, तो 10 टू द पावर 7 थीटा हो जाएगा क्या टी टू द पावर 7 हो गया इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हमारा क्या सिंपली डी टी। तो इसका हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी टू द पावर 8 डिवाइड बाई 8 प्लस सी कॉन्स्टेंट ये हो गया हमारा। तो हम क्या करते हैं tan थीटा को टी सब्स्टिट्यूशन किए थे, और अब क्या करेंगे हम टी को सिंपली tan थीटा के टर्म में लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा tan थीटा टू द पावर 8
डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी। तो हम x के जगह में एस साइन थीटा लिए थे और अब क्या करेंगे, साइन थीटा को मतलब थीटा को एक्स के टर्म में लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे कि ट्रिग्नोमेट्री आया तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और बैक सब्स्टिट्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और इसको हम थीटा लेते हैं। तो हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए। साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। ये क्या होगा, हाइपोटेनस बाई सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे है, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा ए। हमारा ये जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर हमारा बेस निकल गया और हम टेन थीटा लिखते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, एक्स अपॉन बेस क्या हो गया, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा टेन थीटा का वैल्यू निकल आया। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/ए स्क्वायर इंटू टेन थीटा। टेन थीटा के जगह में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एक्स अपॉन, इस 8 को हम यहाँ ले आते हैं, 8 स्क्वायर। ये क्या होगा, एक्स की पावर 8 डिवाइड बाय स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टू द पावर लिख लेते हैं हम इसको, टू द पावर 8 प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/8 स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 8, इसका टू द पावर 8 मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/2 चला आएगा और ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टू द पावर 4 रह जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 4 प्लस सी। ये तुम देख लो, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, टू द पावर 1/2, ये इसका पावर क्या है 8। तो इसमें क्या हो जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई होकर 2, ये कट जाएगा 2। तो ये इसका माइनस एक्स स्क्वायर का 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, हमारा ये क्या हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कर लिया, अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हम पहले हम आपको का कहते क्या, जो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इंटीग्रेशन आया था, तो 1 + x और डिवाइड बाई 1 - x, इसके जगह में इस फॉर्म में है। तो हम x के जगह में क्या रिप्लेस करेंगे, x के जगह में हम क्या रिप्लेस करेंगे, याद करो, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा रिप्लेस करेंगे तो इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा। ये जो डी थीटा होगा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डी थीटा। ये क्या होगा, dx इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा। इसको हम पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 cot इनवर्स 1 + x, एक्स के जगह में सिंपली क्या लिखा है, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 1 - cos 2 थीटा इंटू डी एक्स के जगह में हम क्या लिखा है, माइनस साइन 2 थीटा। ओह, यहाँ पे हम तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन गलती कर दिया। साइन 2 थीटा है तो मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में जो किए थे वो क्या, cos 2 थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा नहीं, क्या है 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। तो हम ये लिख लेते हैं 2 - 2 साइन 2 थीटा। ओके, तो dx के जगह हम क्या लिखेंगे, -2 साइन 2 थीटा डी थीटा।
अब क्या करेंगे, ये -2 को बाहर ले लेते हैं, ये -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 कॉट इनवर्स, ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हाँ क्या होगा 1 प्लस कॉस 2x का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू सिंपली लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये हमारा क्या गया -2 का हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेते हैं पहले 2 कॉट इनवर्स, हाँ -2 कॉस 2 कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा सिंपली कॉट थीटा, ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा डी थीटा, तो लिखते हैं हम -2 कॉस, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2 इंटू कॉट इनवर्स कॉट थीटा, मतलब ये सिंपली क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा 2 थीटा 2 इंटू थीटा, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 इंटू थीटा जे 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, तो 2 को अंदर लाते हैं, ये क्या हो जाएगा -2 कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, जो ये हमारा क्या हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या है थीटा क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 इंटू 2 थीटा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या 2 इंटू 2 थीटा साइन 4 थीटा, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं साइन 4 थीटा। तो अब क्या करेंगे हम साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस ऑफ साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉस 4 थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं 4 थीटा, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 4 प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा अपॉन 4 प्लस सी, यहाँ पे कॉस 4 थीटा अपॉन 4 प्लस सी है, तो इसको हम एक्स की टर्म में लाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या था एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिखते हैं हम इसको, तो हमारा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, हम यदि कॉस 4 थीटा लेंगे ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 थीटा बाई 2 ये हो गया थीटा, तो यहाँ पे कॉस 4 थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 4 थीटा बाई 2, ये क्या हो गया 2 थीटा सिंपली -1, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1, ये हो गया कॉस 4 थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे देखो एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 यहाँ पे क्या लिखा है कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर 2 इंटू कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं हम इसको,
2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। कॉस 2 थीटा हमारा क्या है x, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। तो cos 4 थीटा का जगह हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, 1/4 को बाहर लेते हैं, cos 4 थीटा 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। 1/4 को अंदर लाते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/4 प्लस c, ये क्या हो जाएगा कट के हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ये हो गया हमारा 1/4 भी कांस्टेंट में चला जाएगा x स्क्वायर प्लस c। ये हो गया हमारा थर्ड बिट का आंसर। थर्ड बिट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे 90.13 का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या है, ये किस फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो हम इसमें एक्स के जगह में क्या रिप्लेस करेंगे, सिंपली tan थीटा। इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा का एस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन डी थीटा। ये डी थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये जो डी थीटा मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, 1 प्लस एक्स की जगह में tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो क्या एक क्या लिखेंगे tan टू द पावर 4 थीटा इंटू डी एक्स की जगह में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख लें। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, लिख लेते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इसका ऑन रूट क्या हो जाएगा सेक थीटा, सिंपली सेक थीटा अपॉन tan टू द पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको हम साइन कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा सेक क्यू थीटा। सेक क्यू थीटा को हम क्या लिखेंगे, सिंपली 1 अपॉन कॉस क्यू थीटा अपॉन tan 4 थीटा को क्या लिखेंगे साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन होता है, ये क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा कैंसिल हो गया और क्या बचा कॉस थीटा, सिंपली ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा अपॉन इसको हम क्या लिखने की कोशिश करते हैं साइन 4 थीटा को साइन थीटा इंटू साइन क्यू थीटा लिखते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा चला गया और क्या बचा साइन क्यू थीटा डी थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली आप लिख लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा इंटू 1 अपॉन साइन क्यू थीटा, ये सिंपली क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, सॉरी कॉस सेक क्यू थीटा, कॉस सेक क्यू थीटा, ये हो गया हमारा डी थीटा। तो हम करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया इंटीग्रेशन कोट थीटा इंटू कॉस सेक क्यू थीटा डी थीटा। इसको हम लिखते हैं कोट थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा सिंपली। तो हम करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस सेक थीटा के जगह में कॉस सेक थीटा के जगह हम सिंपली टी लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस सेक थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई डी थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस सेक थीटा इंटू
कोड थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हो जाएगा। डी टी हमारा कोसेक थीटा को टी लेना चाहिए, एक हमें क्या निकला है डी थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू कोड थीटा डी थीटा। तो इसको हम पुट करते हैं कोड थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू डी थीटा, ये टर्म हमारा क्या हो गया डी टी। देखते हैं इसको, और कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसको हम टी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टी टू द पावर 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, थोड़ा पास में लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक गलती कर दी, यहाँ पे क्या होगा माइनस कोड थीटा इंटू कोसेक क्यू थीटा डी थीटा। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा इंटू कोड थीटा डी टी बाई डी थीटा। तो यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस कोसेक थीटा कोड थीटा डी थीटा, और यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस डी टी हो गया। तो यहाँ पे माइनस को क्या 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 करेंगे हम बाहर ले लेते हैं, माइनस ये बाहर आ गया, और यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी कॉन्स्टेंट। टी को हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और टी किए थे, और वो टी को हम क्या करेंगे कोसेक के फॉर्म में लाएंगे -1 अपॉन ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा टी क्यू, हमारा टी क्यू है कोसेक क्यू थीटा अपॉन 3 प्लस सी, ये हो गया हमारा। तो हम लिखते हैं -1/3 इंटू कोसेक क्यू थीटा प्लस सी। हम क्या कहते हैं टैन थीटा को एक्स लिए थे, और इसको हम क्या करेंगे कोसेक क्यू थीटा को एक्स की टर्म में लाएंगे। तो हम आपको बार बार बोलते आ रहे हैं क्या कि कोसेक की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आया तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है टैन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो टैन थीटा क्या होता है p/h, टैन थीटा हमारा क्या होता है p/h। तो यहाँ पे p क्या हो गया x और h क्या हो गया 1, क्योंकि टैन थीटा क्या है x है, सिंपल x का अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x 1 हो गया, x हो गया ये 1 हो गया। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा x² + 1 का अंडर रूट ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या कोसेक थीटा सिंपली क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा हमारा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 1 अंडर रूट ऑफ x² + 1 डिवाइड बाई x, ये हो गया। यहाँ पे हम कोसेक थीटा की जगह में ये सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3, तो ये क्या हो गया x² + 1 का टू द पावर 3 अपॉन x की पावर 3, मतलब क्यू का हम डायरेक्ट लिख लिए, क्यू का हम डायरेक्ट अंदर ले लिए। तो ये हो गया प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3x² लिख लेते हैं, और ये क्या हो गया x² + 1, जो इसको हम क्या लिख सकते हैं x² + q1 की टू द पावर 1/2, और ये पहले से क्या था इंटू 3 हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3x³ यहाँ पे x² लिख लिया, गलती कर दीजिए सॉरी। तो 3x³ हो गया इंटू ये क्या हो जाएगा x² + 1 की पावर 3/2 प्लस सी, ये हो गया हमारा 4th बीट का आंसर। ये हमारा 4th बीट हो गया। यहाँ पर अब हम करते हैं 5th बीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2x + 10 का होल टू द पावर स्क्वायर dx। तो इसको हम क्या पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा x²
प्लस 2x प्लस 10। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 प्लस 1। हाँ, ये 9 प्लस 1 हो गया, टू दी पावर 2 इंटू dx। तो इसको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 9। तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 है, ये 9 को क्या लिखते हैं हम, 3 टू द पावर 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका होल क्या है हमारा 2 dx। तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह में सिंपली ए tan थीटा पुट करेंगे, फॉर्म याद आ रहा है ना, x की जगह में हम क्या पुट करेंगे, ए tan थीटा। तो यहाँ पे x क्या है, x प्लस 1 और a क्या है 3। तो हम क्या करेंगे, x मतलब x प्लस 1 की जगह में क्या रिप्लेस करेंगे, tan थीटा, सॉरी ए tan थीटा, और ए क्या है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 tan थीटा, 3 tan थीटा रिप्लेस करेंगे और इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और ये 1 का तो 0, 3 tan थीटा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये हो गया क्या हमारा 3 सेक्स स्क्वायर थीटा। पर यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या हम, हाँ 3 सेक्स स्क्वायर थीटा, पर हम थीटा नहीं एक्स के रेस्पेक्ट में किए थे। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, थीटा नहीं फिर से डी थीटा अपॉन डी एक्स, मतलब चेन रूल लग जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली डी एक्स इज इक्वल टू 3 सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू 3 सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हम पुट करने के लिए कुछ करते हैं, तो 1 के जगह में हम क्या, 1 तो 1 रह गया, डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको हम लिखते हैं 3 सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, ये क्या होगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, हम एक्स प्लस 1 को क्या लेते हैं 3 tan थीटा। तो 3 tan थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये सिंपली क्या 3 के स्क्वायर में 9, इसका होल टू द पावर 2। तो इसको हम करते हैं 3 सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, लिखते हैं हम 3 सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, लिखते हैं हम इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा। इसका क्या हो गया, इसका हो गया क्या हमारा, इसका स्क्वायर कर गया, इसका हम स्क्वायर लिखते हैं, इसका क्या होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन पे क्या हो जाएगा 3 सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 9 का स्क्वायर कौन दिलाते हैं, 9 का स्क्वायर जो 21 इंटू ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या सिंपल सेक्स स्क्वायर थीटा, और सेक्स स्क्वायर थीटा का टू द पावर 2, मतलब ये क्या हो जाएगा सेक टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। तो हम क्या करते हैं 3 को इसमें काट देंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, कट लेंगे तो क्या करेंगे हम जो 1/27 को बाहर लाते हैं, 1/27 इंटू ये क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा अपन सेक 4 थीटा, ये कट के क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो करते हैं हम इसको
यहाँ पे 1/27 इंटीग्रेशन 1/sec² थीटा तो क्या होता है cos² थीटा इंटू डी थीटा। तो हम cos² थीटा को हम लीनियर के फॉर्म में लाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि cos² थीटा का इंटीग्रेशन थोड़ा हमारा करने पे हमारा क्या लेंदी हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसी के लिए क्या करेंगे, cos² थीटा को लीनियर के फॉर्म में लाएंगे। तो cos² थीटा को लीनियर के फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो हमारा क्या होता है 2 cos² थीटा -1 इज इक्वल टू cos2 थीटा। तो यहाँ से cos² थीटा क्या आ जाएगा cos2 थीटा +1/2 आ जाएगा। तो इसको हम cos² थीटा की जगह में लिखेंगे क्या cos2 थीटा +1/2 लिखते हैं हम इसको 1/27 इंटीग्रेशन ऑफ cos2 थीटा +1/2 डी थीटा। तो हम क्या करते हैं इस 2 को बाहर ले आते हैं। तो 2 को बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54 इंटू इंटीग्रेशन को भी अंदर ले लेते हैं। ये कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos2 थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। तो क्या होगा 1/54 इंटू cos2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin2 थीटा लिखते हैं। और यहाँ पे cos थीटा है 2 थीटा है, तो क्या करेंगे 2 डिवाइड करेंगे ये क्या है प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा थीटा रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इसको हाँ लिया +c कांस्टेंट हो गया हमारा। तो इसको हम क्या करेंगे sin2 थीटा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि थीटा के फॉर्म है तो हमको x के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये बैक सब्स्टिट्यूशन है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री आया तो हम क्या करेंगे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होता है 3 tan थीटा इज इक्वल टू x+1। तो यहाँ पे tan थीटा सिंपली क्या हो गया x+1/3। तो tan थीटा का होता है p/h, तो p हो गया यहाँ पे क्या p/b होता है x+1/3 हो गया। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका √x+1 का होल स्क्वायर +3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जाएगा x² +1 +2x +9। तो ये क्या हो जाएगा सिंपली x² +2x +9 +1 से 10। ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या है sin2 थीटा, तो sin2 थीटा है तो इसको हम थीटा लेते हैं, इसको 90 डिग्री। तो यहाँ से sin थीटा क्या आ जाएगा p/h। तो p हमारा क्या है सिंपली x+1/x² +2x +10। और यहाँ पे cos थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 3 अपॉन ये हाइपोटेनस x² +2x +10। ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/54 sin2 थीटा। sin2 थीटा का फॉर्म क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पे थीटा को भी ले आते हैं। थीटा क्या हो जाएगा हमारा सिंपली थीटा tan थीटा इक्वल टू x+1/3। तो यहाँ पे से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स क्या x+1/3 आ गया। तो हम लिखते हैं sin2 थीटा क्या है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा
लिखते हैं हम इसको 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा प्लस सी, ये हो गया 1.54। 2 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे sin थीटा इंटू कॉस थीटा का जगह में हम ये x के फॉर्मेट में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस, ये तो 2 कैंसिल हो गया, इस sin थीटा का वैल्यू x प्लस 1 अपॉन ये और cos थीटा का वैल्यू ये, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, ये हो गया हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 कोसाइन थीटा इंटू कोस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ऑन रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 आ जाएगा प्लस थीटा, थीटा का जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे ये tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस ये तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इसको हम लिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/3 प्लस c, ये हमारा क्या हो गया फिफ्थ बीटी का आंसर हो गया। तो हमारा 19.13 कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू।